नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमेरिका के साथ जो हमारे देश की सरकार ने डील किया और जिस तरीके से किया, अब उसका असर इस देश पर क्या पड़ रहा है। विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, बाहर सड़क पर कर रहा है, किसान अपना आकलन कर रहे हैं, मजदूर अपना आकलन कर रहे हैं, शिक्षक अपना आकलन कर रहे हैं, व्यापारी अपना आकलन कर रहे हैं और गरीब अपना आकलन कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना आकलन कर रहा है और उस आकलन के बीच जो परिस्थितियां उभर रही हैं और लोगों को जो समझ आ रहा है, यह समझ आ रहा है कि लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस देश की मौजूदा सरकार कर रही है और देश को संकट में डाल रही है। यह लोगों को समझ आ रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इससे अमेरिकी डील, ट्रेड डील कह लीजिए, उसको ट्रेड डील कहिए, डील मत कहिए, ट्रेड डील कहिए, क्योंकि ट्रेड डील हुआ है। लेकिन वह ट्रेड डील क्यों हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब इस ट्रेड डील पर 30 करोड़ देश की जनता सड़क पर आ गई, आंदोलन हो गया, भारत बंद हो गया। सरकार की नींद उड़ी हुई है, तो सरकार की नींद सिर्फ इसलिए नहीं उड़ी है कि 30 करोड़ लोग देश के सड़क पर सरकार के खिलाफ आ गए। यह सड़क पर आना लोगों के, आम जनता के अंदर एक जागृति उत्पन्न हो रही है सरकार को पहचानने की। उस उद्देश्य से लोग जग रहे हैं। वह कोई ऐसा नहीं कि किसानों को एमएसपी और युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो उसके लिए सड़क पर उतरे हैं, नहीं। अमेरिका से हो रहे सौदेबाजी के तहत जो उसका नुकसान किसानों को होगा, जो शिक्षकों को होगा, जो मजदूरों को होगा, जो व्यापारियों को होगा, उसके वजह से यह सड़क पर खड़ा हो रहे हैं। यानी कि अब हक तो छोड़िए और सरकार से उम्मीद भी छोड़ दीजिए, जो आपके पास बचा खुचा है वह भी न खत्म हो जाए और उसके भी लाले न पड़ जाएं, उस अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हो गई है। अच्छे दिन की तो बात ही भूल जाइए। इसको लेकर के 30 करोड़ लोग सड़क पर उतर गए। अभी यह 30 करोड़ लोगों का सड़क पर उतरना इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में संकट ही संकट लेकर के आने वाला है, क्योंकि किसान अब हर जगह, पूरे देश के अंदर एक फिर किसान आंदोलन को जन्म दे दिया है इस सरकार ने। और दूसरी चीज, उस ट्रेड डील को लेकर के सरकार सफाई भी नहीं दे पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है, बल्कि सदन के अंदर सवाल करो तो सिर्फ पुरानी सरकार को कोसने के अलावा कोई जवाब भी नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे देश के गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, वाणिज्य मंत्री हों, कृषि मंत्री हो, सब भाग खड़े हुए हैं, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अब यह सामना नहीं कर पा रहे हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, नोटिस लेके आना चाहते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वह उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सरकार पर अलग अलग तरह के बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तथ्यों और सबूतों पर कर रहे हैं और सरकार जब राहुल गांधी से घबराई या परेशान हुई है तो वह सोच रही है कि जैसे एक बार इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया था तो राहुल गांधी को भेज। तो राहुल गांधी बार बार यह कह रहे हैं कि हमारे
परिवार के तो लोग गए ही गए हैं। हमारे दादी जी गई, हमारी दादी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई जेल। तो मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे भेज दो। लेकिन इतनी हिम्मत सरकार दिखा नहीं पा रही है। अब यहां से सरकार की उसके लिए चालू है। अब राहुल गांधी के विशेषाधिकार हनन का जब प्रस्ताव लेकर के यह आएगी सरकार, और किरण रिजिजू ने वहां कहा, तो फिर उसे प्रूफ करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, और जो राहुल गांधी ने कही है चर्चा करना पड़ेगा सदन में। ऐसे आप थोड़ी सा रद्द कर दोगे, आपको साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए उस पर चर्चा भी करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने जेफरी एप्स्टीन फाइल की बात कही, राहुल गांधी ने विदेशी डील की बात कही, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और बाकी मंत्रियों की जो बात कही कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, हरदीप सिंह पुरी, तो उस पर चर्चा करना पड़ेगा। चाइना की बात जनरल नरवणे की कही, उस पर भी चर्चा करना पड़ेगा। तो जिससे सरकार भाग रही है वहीं पर आकर के फंस जाएगी। फिर तो खुल के चर्चा होगा उस पर। जिस चर्चा से भाग रही है, मुंह छिपा रही है, तो सदन में यह भी, इससे भी यू टर्न ले ली सरकार ने। अब कुछ और माहौल बना रही है कि विदेश से पैसा लेकर के और यहां पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं सच को आंच कहां। जब सच को आंच नहीं तो राहुल गांधी तन के खड़े हैं, तो भी भाग रही है कि ये तो डर ही नहीं रहा। लेकिन इन सभी चीजों के अंदर राहुल गांधी जिस तरह इस देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए लगातार इस सरकार से जूझ रहे हैं। विपक्ष है, साथ खड़ा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। विपक्ष एकजुट है इस वक्त। यही खौफ सरकार के अंदर आ गया। अब दूसरे पहलू इसका यह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी का था। इन नेताओं को भी जरा परखना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे को कितनी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अब उसके पार्षद भी कहते थे कि अगर शिवसेना का मेयर नहीं बनेगा तो हम उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे और हमारी पार्टी तोड़नी चाहती है। तो एकनाथ शिंदे को मेयर भी नहीं दिया, वहां भी डिप्टी मेयर दे दिया और समर्थन ले लिया। तो एकनाथ शिंदे ने भी, इंडिया गठबंधन भी एकनाथ शिंदे को समर्थन देना चाहता था, लेकिन नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी को मेयर सौंप दिए। यानी कि ब्रिन मुंबई जो बीएमसी है वह भी अडानी के हाथ चला गया। भारतीय जनता पार्टी का वहां भी कब्जा हो गया। तो यह नेता भी सब उसी थाली में खा रहे हैं। तो यह जो ताकत है मिल रही है मोदी को, ऐसे ही नेताओं से मिल रही है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ जो है नीतीश और नायडू, यह दो शख्स बचते हैं। इन दो शख्सों में क्या यह मोदी का साथ छोड़ देंगे या साथ रहेंगे? अभी तक तो साथ ही हैं और नीतीश से आप उम्मीद कर नहीं सकते। चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हुए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और जब कुछ नहीं बोल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू तो फिर बहुत कुछ शक जाहिर होता है। अब ऐसे हालात में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से समझौता कुछ जो अगर भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में हुआ है तो इसी चीज के मद्देनजर समझौता करके और एक साथ जुड़ के मेयर बनाया गया है कि केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव साबित करना है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि मोदी को। तो एकनाथ शिंदे के अगर 7 सांसद हटेंगे तो केंद्र में समस्या आएगी, इसलिए उन्हें किसी न किसी अंदरूनी चीज से कह करके बात करके समझौता किया गया, तब मेयर भाजपा का बना। लेकिन भाजपा का मेयर तो बन गया ना।
कहां गया बाला साहब ठाकरे का वो 100वीं शताब्दी का जो मेयर देना था, कहां है? दोनों शिवसेना मिलकर बना तो सकती थी, लेकिन नहीं तो बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि एकनाथ शिंदे भी उसी के साथ मिल गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसान खासे परेशान हैं और मजदूर बहुत परेशान हैं। इस डील से जो समस्याएं आ रही हैं वह बहुत कुछ चौंकाने वाली हैं। और यह डील हुआ क्यों, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो हालात पूरे देश में देखे गए हैं, किसानों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है और जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, किसान अब झुकेंगे नहीं। कहीं न कहीं वो जोश जो 13 महीने किसान आंदोलित थे और सिर्फ दिल्ली पर थे वह नजर आ रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली पर ही नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में होंगे अगर यह समझौता हुआ। और समझौता हो चुका है, समझौता होना बाकी नहीं रह गया, उसका पूरा फ्रेम आ चुका है। अब आइए उन मुद्दों पर कि यह क्यों जरूरी हो गया मोदी के लिए। मोदी क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? ऐसी जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और अब कहा जा रहा है सरकार इतनी भाग क्यों रही है, यह भी चीजें इसी में समझ लीजिए। अब कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में और भी बहुत भयावह तस्वीर आने वाली है, इसलिए सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो आए हैं भारत को लेकर, वह सबूत इस देश के सरकार में बैठे उन सभी लोगों के चरित्र को दर्शा रहे हैं। और यह सरकार जान गई है कि अब हम देश में चेहरा छिपाने लायक नहीं है। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिनों में अब आचार संहिता कभी भी लग सकता है, अब तक की परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी भाषण देने के शौकीन व्यक्ति, और वह दिख नहीं रहे हैं, चेहरा नहीं दिख रहा है उनका। हकीकत है कि कौन सा चेहरा दिखाएं, उनके सारे चरित्र देश के सामने आ गए हैं। और जो भी उस पर फुटेज या चीजें दिखा रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है चैनल को। तो यह सारे जो चीजें कर रही है भारतीय जनता पार्टी यह तो समझ गई है कि उसकी अब सत्ता जनता खींच लेगी, क्योंकि अब नीतीश और नायडू क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब देश को भरोसा उन लोगों पर भी रहा नहीं। आने वाले वक्त में उनके खिलाफ भी कहीं लोग धरना प्रदर्शन न करने लगे। लेकिन दूसरी चीज कि स्पीकर ओम बिरला का हाल जगदीप धनखड़ वाला हो गया या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा बड़ी महत्वपूर्ण है समझना कि स्पीकर ओम बिरला सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन से गायब हैं। जगदंबिका पाल उनके स्थान को अभी संभाल रहे हैं इस वक्त। तो क्या स्पीकर ओम बिरला इस्तीफा देकर के लुप्त हो जाएंगे? जैसे जगदीप धनखड़ गायब हो गए, वैसे ही स्पीकर ओम बिरला भी गायब हो जाएंगे, अब चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गए। अगर इस्तीफा दे दिए तो फिर जगदंबिका पाल को बनाना है तो उसका चुनाव करना पड़ेगा, उसके लिए वोटिंग करनी पड़ेगी ही। अब स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया है पार्लियामेंट में, विपक्ष लेकर के आया 118 सांसदों के सिग्नेचर के साथ, और वह इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा दे देने के बाद में उनका मैटर शांत हो जाएगा। तो जिसके खिलाफ है उसने तो इस्तीफा दे दिया, इसीलिए उनको हटाने के लिए ही तो अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो वह इस्तीफा देकर हट जाए, तो वह सदन में तो बैठेंगे नहीं, कौन किस चेहरे से बैठेंगे? तो वह इस्तीफा देकर के जा सकते हैं, सांसद जी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, या न दे तो भी अब सदन में नजर ना आए। तो दूसरा जो स्पीकर बनेगा तो विपक्ष भी अब खड़ा करेगा अपना, तो खड़ा करेगा तो वहां वोटिंग करानी पड़ेगी सरकार को,
और जब सरकार को वोटिंग करानी पड़ेगी उस वक्त सबके वोट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या जगदंबिका पाल भी स्पीकर ओम बिरला से 4 कदम आगे के हैं, उनसे कम नहीं है? तो क्या वैसे में चंद्रबाबू नायडू देंगे समर्थन उनको? नीतीश कुमार की तो मत बात कीजिए, नीतीश कुमार तो देंगे चंद्रबाबू नायडू या नहीं देंगे? लेकिन यह महत्वपूर्ण हो गया कि अब यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। दूसरी चीज, विपक्ष इंडिया गठबंधन एनडीए के अंदर क्या समझौते चल रहे हैं मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब उस माहौल को परखने लगे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कि अब देश की जनता इन नेताओं के चरित्र को समझते हुए जिस तरह से अब इनके खिलाफ एक बगावत छेड़ रही है, और यह नेता अभी तक अपना चरित्र छिपाने के लिए, अब जनता भी यह स्वीकार करने लगी है कि अमेरिका से यह जो सौदेबाजी हुई है, ट्रेड डील, वह अपने काले चिट्ठे को और चेहरे के चरित्र को छिपाने के लिए हुई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे तो बहुत फेंकू निकले और वह एक मतलबी स्वार्थी व्यक्ति निकले कि वह भाजपा का दामन छोड़ करके नहीं जा सकते। सबका शिकंजा कसा हुआ है। अब नीतीश और नायडू का कौन सा शिकंजा कसा है वह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एप्स्टीन फाइल इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और जनरल नरवणे की किताब नहीं छोड़ रही है सरकार का पीछा, क्योंकि इनकी देशभक्ति जो थी वह धराशाह हो गई है और आरएसएस का 100 साल के बनाए वजूद जो है वह धूल चाट रहे हैं। 100 साल लगे थे आरएसएस को अपने देशभक्ति और हिंदुत्व को स्थापित करने में। 1 महीने भी नहीं हुए नरेंद्र मोदी की वजह से सब धराशाह हो गया और पूरे चरित्र सामने आ गए, खड़े हो गए। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन का क्या रुख रहता है जो एकजुट है, और एनडीए गठबंधन का क्या रुख रहता है जो बंटता हुआ भी नजर आ रहा है और एकजुटता भी नजर आ रही है। साथ है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, साथ रह करके भी कुछ बोल नहीं रहा है। क्या उसकी चुप्पी टूटेगी? लेकिन जनता अब ये कहने लगी है कि अब तो भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि इनके अंदर न लाज है, न शर्म है, न हया है, न कोई चरित्र है। हकीकत यह है कि यह देश के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और किसान सड़क पर, शिक्षक सड़क पर, मजदूर सड़क पर, व्यापारी सड़क पर, हर वर्ग सड़क पर आकर के खड़ा हो गया कि भैया हमारा जो अच्छे दिन छोड़ दो, तुम अपने वादे सब छोड़ दो, हम जिस हाल में हैं इस हाल में हमें छोड़ दो और कृपया इतना करो कि छोड़ो, जाओ अब तुम विदाई ले लो। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।